कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम सबसे अनुरोध है सब भगवान नाम गाए हैं साथ साथ प्रयास करें। ऐसे लग रहा है आप बैठे हुए सो शांति से थके हैं सुबह से आके ना। सो प्लीज उत्साहपूर्वक भगवान नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इस उत्सव का नाम है उल्लास उत्सव। क्या नाम है?
हाँ, तो उल्लास आपके आवाज में प्रतीत होना चाहिए कि जब भगवान का नाम लो तो लगे कि उल्लास के साथ ले रहे हो। बोले श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, ये है उल्लास। अभी आज के इस उल्लास उत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। 8:30 बजे मंदिर के अध्यक्ष हिजरेश मोहन रूपा प्रभु भागवतम कक्षा लेंगे। तत्पश्चात 9:30 बजे कांग्रीगेशन सर्विसेज एक्सीलेंस अवार्ड्स होंगी। इस पूरे कांग्रीगेशन को सुचारू रूप से चलाना, भक्तों के साथ संपर्क को बनाए रखना और भक्तों के बीच में प्रचार कार्य को करते हुए औरों तक पहुंचने की जिन जिन लोगों ने यथाशक्ति महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं, उनके लिए पारितोषिक समारोह होगा। तत्पश्चात सबके लिए प्रसाद होगा 10 बजे। तत्पश्चात 10:30 बजे वीडियो होगा अभय चरण, प्रभुपाद जी के जीवन उपदेश के विषय में। आपको उसमें चलचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। डिस्कशन ऑन द वीडियो 11:15 बजे कि जो आपने प्रभुपाद जी के विषय में देखा उससे आपने शिक्षा क्या ग्रहण की, आपको क्या समझ में आया और इसको आप अपने जीवन में किस प्रकार से आत्मसात करोगे। फिर कानापन स्कूल के बच्चों के द्वारा छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा 11:30 बजे। क्विज कंपटीशन होगा 11:45 पौने 12 बजे और 12:15 बजे कांग्रीगेशन का प्रेजेंटेशन, कीर्तन 1 बजे और 1:30 बजे होगा प्रसाद। भक्त, भक्ति और भगवान, ये 3 तत्व हैं, एक साथ सब के सब जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में मंदिर के वरिष्ठ भक्त श्री राधा दामोदर प्रभु पधार चुके हैं। श्री राधा दामोदर प्रभु जी मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अभी भक्तों ने मिलकर आपके समक्ष कीर्तन किया और भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। प्रभु जी को पधारने में मुझे लग रहा है इस समय आप प्रभु जी भी आ गए। मोहन रूपा प्रभु मंदिर के अध्यक्ष हैं और उन्होंने काफी कॉलेजेस में, संस्थाओं में, भक्तों के बीच में, जनमानस के बीच में जाकर गीता भागवत के सिद्धांतों का प्रचार किया है। कई भक्तों को मंदिर से जोड़ा है। कई भक्तों की सेवाओं को देखते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उन्हें भागवत सेवा में लगाया है। हमारे बीच में प्रभु जी पधार चुके हैं। वैष्णव का एक गुण ये होता है कि वो अदोषदर्शी होता है और वैष्णव भगवान की सेवा में प्रत्येक जीवात्मा को लगाता है। उसी तरह से मोहन रूपा प्रभु ने कई भक्तों को ठाकुर जी की सेवा में लगाया, ठाकुर जी की सेवा में प्रोत्साहित किया और अब समय हो चुका है। मैं प्रभु जी से नम्र विनती करूंगा कि प्रभु जी कृपया मंच पर आए और श्रीमद् भागवत कथा के सूत्रों को, संदेश को समझाते हुए हमें मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा पथ सखी राधा पथ सखी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय और गौरीश दर्शन विभूति हरे कृष्ण और गौरीश श्री गुरु अंगद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 8 अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। श्री भगवान उवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे निपनन्दनः सौहार्देन पृथक् धर्मः तुष्टोऽहं सौहार्देन वा। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। कृपा करके अनुवाद दोहराइए। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हो। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य, चूंकि राजा प्राचीनी भरिष्यत के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीनी भरिष्यत के
सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो ले, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है कि यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि श्लोक में इंगित किया गया है, हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन भरषत के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरम प्रणीध्वं भद्रं वो यूयं मे निपनंदना स्वहार्देन पृथक धर्मा तुष्टोहम स्वहर्देन वा। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तो भगवान यहाँ पर प्रचेताओं को संबोधित कर रहे हैं। महाराज प्राचीनी भविष्य के ये पुत्र थे जो महाराज प्राचीनी भविष्य की आज्ञा से तपस्या करने निकले थे और समुद्र के नीचे इन्होंने तपस्या की थी लगभग 10,000 वर्षों के लिए। और अब भगवान इनसे प्रसन्न होकर भगवान को दर्शन दे रहे हैं और जिस मंत्र का वो उच्चारण कर रहे थे वो मंत्र स्वयं शिव जी ने उनको प्रदान किया था प्रचेताओं को। और उस मंत्र उच्चारण के माध्यम से इन्होंने घोर तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने को दर्शन दिया। पुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की और 6 महीने के भीतर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। वाल्मीकि जी का उदाहरण भी मिलता है जिन्होंने लगभग 60,000 साल तपस्या की थी और भगवान को प्रसन्न किया था। तपस्या से निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान क्यों प्रसन्न हो रहे हैं प्रचेताओं से? भगवान प्रचेताओं से इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि आपके परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से
यानी कि उनके मित्रतापूर्ण संबंधों से के कारण जो है भगवान प्रसन्न हुए हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप के कारण, यानी कि प्रचेताओं के बीच में बहुत ही मधुर संबंध था, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, जिस कारण से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है और श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं और ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में भी कई बार देखा जाता है भक्तों में मतभेद देखा जाता है, लेकिन उन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि वो कृष्ण को प्रसन्न करें। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सबके हो सकते हैं अलग अलग मत हो, लेकिन लक्ष्य क्योंकि एक है, भगवान को प्रसन्न करना, तो इस कारण से वो एकजुट होकर सेवा में लग जाते हैं। विविधताएं होती हैं, वैष्णव समाज में भी विविधताएं होती हैं, सबके अपने अपने विचार भी होते हैं, लेकिन अंततः उन विचारों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि क्या इन विचारों के माध्यम से हम वैष्णव को प्रसन्न कर रहे हैं या भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं। तो भक्तों के बीच में जो संबंध है वो बहुत मधुर संबंध होना चाहिए और इसलिए शास्त्रों में इस प्रकार के प्रसंग है, इस प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें ये बार बार जोर दिया जा रहा है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, जब वो देखते हैं कि भक्तों में आपस में बहुत ही संबंध बड़ा ही मधुर है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे लिए प्रेम अगर है वो कैसे पता चलेगा, जब आप सब मिलजुल कर एक साथ मिलकर इस संस्था को बनाए रखो। इस संस्था को बनाए रखने के लिए जब आप मिलजुल कर सेवा करोगे तो उससे मेरे लिए प्रेम का पता चलेगा कि मेरे लिए प्रेम है या नहीं। तो इसलिए वैष्णव समाज में बहुत अधिक आवश्यक है इन बातों को समझना। संबंध कई प्रकार के होते हैं, भौतिक जगत में भी बहुत तरह के संबंध होते हैं। एक व्यापारी का संबंध होता है अपने ग्राहकों से, कस्टमर से। राजा का संबंध होता है प्रजा से, और परिवार के सदस्यों के साथ अपना संबंध होता है। पिता का संबंध होता है पुत्र से, संतानों से, माता पिता का संबंध होता है संतानों से, भाइयों से संबंध होता है, मित्रों से संबंध होता है, और दास का, सेवक का संबंध होता है अपने मालिक से। तरह तरह के संबंध है संसार में, भौतिक संसार में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं सारे जितने भी संबंध है उसका आधार क्या है? अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, स्वार्थ। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं नाथे विदु स्वार्थ गति में विष्णु, कि वो नहीं जानते कि वास्तव में असली स्वार्थ क्या है, कि भगवान को प्रसन्न करना। पारिवारिक संबंध है, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश से हमारा संबंध है कि मैं भारतवासी हूं या मैं अमेरिकन हूं, मैं रशियन हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं जापानीज हूं। इस तरह का संबंध भी है। राष्ट्रवाद, संयुक्तवाद, तरह तरह के वाद है, ये सब संबंध के ऊपर आधारित है। लेकिन ये संबंध, जितने भी संबंध है, ये शाश्वत संबंध नहीं है, टेम्पररी रिलेशनशिप्स है, परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, शाश्वत संबंध नहीं है हमारा। भौतिक जगत में आपस में जो संबंध होता है हमारा परिवार के सदस्यों से या समाज से या देश से, ये सब रिलेशनशिप क्या है? टेम्पररी रिलेशनशिप है। क्यों संबंध हमारे शाश्वत नहीं है? क्यों संबंध शाश्वत नहीं है? क्योंकि हमारा देह, हमारा शरीर वो भी शाश्वत नहीं है। जब शरीर ही शाश्वत नहीं है तो उसके आधार पर जो संबंध होगा वो भी शाश्वत कैसे हो सकता है? अब कृष्ण भावना का ये जो आंदोलन है इस बात पर टिका है कि हम लोग अपना संबंध पुनः स्थापित करना चाहते हैं श्री कृष्ण से, यानी कि हमारा ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, हमारी जो मूल कृष्ण भावना है उसको दोबारा हम लोग जगाना चाहते हैं। और उसके लिए हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। किनकी आवश्यकता पड़ती है? भक्तों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भक्त हमारी सहायता करते हैं उस शिष्ट कृष्ण भावना को जगाने के लिए, जिसको हम साधु संघ कहते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, साधु संगे सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। लव मात्र 1/11 पार्ट ऑफ द सेकंड, एक सेकंड का केवल 11वां हिस्सा, अगर इतना भी अगर हम लोग किसी साधु के संग में रह जाते हैं तो हम सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं। सर्व सिद्धि होए,
हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी भी सिद्धि क्या है? भगवान के चरणों में हमें प्रेम प्राप्त होता है, ये हाईएस्ट परफेक्शन है। तो इसलिए भक्तों के साथ हमारा जो संबंध है वो सबसे मधुर होना चाहिए। हमारे कृष्ण भावना का प्रचार, हमारे कृष्ण भावना का आंदोलन, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये पूरा जो है भक्तों के संबंध के ऊपर आधारित है। हम प्रचार तभी कर पाएंगे जब आपस में हमारा संबंध अच्छा हो। श्री जी गोस्वामी एक श्लोक की टीका में बहुत बताते हैं, ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद का, और इसमें बता रहे हैं कि किस तरह प्राकृत भक्त के क्या क्या लक्षण है। प्राकृत भक्त के लक्षण बताते हुए यहां पर हवीर योगेंद्र महाराज निमि को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, अर्चायाम एवं हरे पूजाम यह श्रद्धेयते न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृता। एक प्राकृत भक्त का मतलब होता है प्रारंभिक भक्त, एक नियोफाइट डिवोटी, मेटेरियलिस्टिक डिवोटी। उसके लक्षण बताए गए इस श्लोक में। जो भक्त मंदिर में अर्चा वगैरह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकवादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है। फिर सुनेंगे श्लोक का अनुवाद। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है किंतु भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकवादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है। श्री जी गोस्वामी श्लोक की टीका में बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि अगर भक्तों से हमारा संबंध ठीक नहीं होगा, भक्तों से अगर हमारी मित्रता नहीं होगी, तो अन्य जीवात्माओं के प्रति भी हमारा आदर समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। प्रचार करने का जो सोर्स है, प्रचार करने की जो शक्ति है, वो हमें वैश्विक समाज में रहते हुए मिलती है। वैश्यों के साथ मधुर संबंध जब स्थापित होता है तो वहां से कृष्ण भावना का प्रचार करना बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। प्रत्येक जीव जो श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर में आ रहा है, वो राधा पार्थ सारथी का कौन है? अतिथि है, गेस्ट है, राधा पार्थ सारथी के भक्त है। जो भी जीव आ रहा है राधा पार्थ सारथी के मंदिर में, वो एक पोटेंशियल भक्त है। उसके पास यानी कि पूरी संभावना है कि वो कृष्ण भक्त बन सकता है। और जो कृष्ण भक्त बन गए हैं, उनके साथ हमारा जब संबंध ठीक होगा तो फिर हमारे हृदय में ये प्रेरणा हमें मिलेगी कि अन्य जीवात्माओं को भी हमें कृष्ण की सेवा में जोड़ना है। लेकिन हमारा ही आपस में संबंध ठीक नहीं है, और इस तरह जिस तरह यहाँ श्रीमद् भागवत के श्लोक में पुष्टि की गई है कि प्राकृत भक्त का लक्षण क्या है, कि वो जानता नहीं है कैसे अतिथियों से कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए या भक्तों से कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, वो ये नहीं जानता है। तो ऐसे भक्त को क्या बोला गया है? प्राकृत भक्त। प्राकृत का मतलब होता है मेटेरियलिस्टिक डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी। लोग आ रहे हैं तो आए, लोग जा रहे हैं तो जाए, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो अपनी माला कर ही रहे हैं, हम तो अपना भगवान का दर्शन कर ही रहे हैं। तो ये प्राकृत अवस्था है। प्राकृत अवस्था में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं जो भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं, भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं, वो सब भी तो कृष्ण के ही अंश हैं। देखा जाए तो प्रत्येक जीव वास्तव में भक्त है, प्रत्येक जीव भगवान का भक्त ही है। और कुछ लोग जो है भक्ति मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, कृष्ण भावना जिनकी थोड़ी बहुत जाग चुकी है, और कुछ है जो कृष्ण भावना जिनकी सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन है तो सब भगवान के ही अंश। जैसे इस बात को बड़ा अच्छी तरह से हमें समझना है। इसलिए भक्तों के समाज में एक दूसरे संबंध कैसे अच्छा स्थापित होगा, ये प्रश्न उठता है। अब देखिए श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं उपदेशामृत में, कृष्णेति यस् गिरितम मनसा ध्रियेत, जिसके जीवा में कृष्ण का नाम का उच्चारण हो रहा है, जिसके मुख से श्री हरिनाम निकल रहा है, उसको हमें मन से आदर देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं उपदेशामृत। कृष्णेति यस् गिरितम मनसा ध्रियेत,
दीक्षा से चेत प्रणत बीज भजंतम ईशम, और जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है उसको हमें सादर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, भजंतम ईशम। फिर क्या रूप गोस्वामी कह रहे हैं, फिर किस भक्त का हमें संग करना चाहिए, किस भक्त की सेवा करनी चाहिए? शुश्रूषया भजन विज्ञम, यानी कि जो भजन में विज्ञ है उसकी हमें क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्यम हृदयम इप्सिता संगम लब्ध्या, और जिसका हृदय अन्यों के निंदा से रहित है, ऐसे भक्त का श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं हमें संग करना चाहिए। तो ऐसे भक्त का जब हम संग करेंगे तो क्या होगा? हमारा भी जो हृदय है वो निर्मल हो जाए। अब ये प्रश्न ये उठता है कि ऐसे भक्त कहां मिलेंगे? ऐसे भक्त कहीं मिलेंगे नहीं, बल्कि स्वयं ऐसा हमें बनना पड़ेगा। ये श्लोक हमें खुद अपने ऊपर लागू करना होगा। यानी कि जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे भक्त का सर्व करो जिसका हृदय निंदा से रहित है, तो कौन है वो भक्त? हम ही तो हैं, खुद हम ही तो हैं। हमें अपने हृदय को निंदा से रहित करना होगा। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढने पर अगर देखें हाँ ये भक्त जो है निंदा से रहित नहीं है, इसका हमें संग करना नहीं चाहिए, तो ऐसा करते करते तो हम सबकी निंदा करने लगेंगे। लेकिन निंदा से रहित होने का मतलब यह है कि स्वयं हमें निंदा से रहित होना पड़ेगा। ये रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है। देखिए संत तुकाराम की बहुत सुंदर कथा आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के संत तुकाराम हुए और ये बताया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको सपने में ही आकर दीक्षा दी थी। आज से 350-400 साल पहले की घटना है। तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए थे और वो निरंतर संकीर्तन करते थे, कथा करते थे और बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। बताया जाता है कि देश समेत, देश सहित जो है वो वैकुंठ धाम में चले गए। इसी शरीर के साथ वो वैकुंठ धाम में प्रवेश किए। गरुड़ जी साक्षात आए और लोगों ने देखा उनको इस गरुड़ जी में विशाल पक्षी के ऊपर बैठते हुए संत तुकाराम को जाते हुए देखा। तो इनमें ऐसी क्या योग्यता थी? बहुत बड़ी योग्यता। तो एक बार संत तुकाराम जो है वो खेत से वापस आ रहे थे और एक ब्राह्मण जो उनसे बहुत द्वेष करता था। क्यों द्वेष करता था? क्योंकि उस ब्राह्मण के जो विद्यार्थी थे वो संत तुकाराम के पास जाने लग गए। संत तुकाराम जो है बहुत दुखी हो। संत तुकाराम मतलब वो जो ब्राह्मण है बहुत दुखी हो कि मेरे विद्यार्थी संत तुकाराम के पास क्यों जा रहे हैं, और संत तुकाराम का तो यश चारों तरफ फैल रहा है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो ब्राह्मण जो है एक लकड़ी लेके गया, उस लकड़ी में कांटे भरे हुए और सड़क के बीचों बीच जो है वो ब्राह्मण ने जो है संत तुकाराम को मारना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं, सिर्फ मन में द्वेष के कारण संत तुकाराम को मारना शुरू कर दिया। अब संत तुकाराम घर चले गए, ब्राह्मण भी अपने घर चला गया मारने के बाद। और घर में जाकर तुकाराम की पत्नी पूछती है कि क्या हुआ आज क्या घटना हो गई? रोज कोई ना कोई घटना हो जाती है आपके साथ, आज क्या घटना हो गई? ये चोट क्यों लग गई है आपको? तो जानते तुकाराम क्या कहते हैं? रास्ते में गड्ढे में गिर गया था। तुकाराम ये नहीं कहते कि वो ब्राह्मण ने मुझे मारा। उसके बाद फिर रात्रि को काफी पीड़ा हुई उनको, विश्राम कर रहे थे और सुबह के वक्त प्रातः काल तुकाराम के मन ही मन में विचार आया, ऐसा लगता है कि मेरे कारण वो ब्राह्मण बहुत दुखी है। तो तुकाराम प्रातः काल लगभग 6-6:30 बजे निकल गए उस ब्राह्मण के घर पर, और ब्राह्मण के घर पर दरवाजा बाहर से खटखटाया। ब्राह्मण ने देखा, हैरान हो गया कि तुकाराम मुझे तो नहीं मारने आया कहीं। तुकाराम उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। तुकाराम ने प्रार्थना किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरे कारण आपको बहुत दुख हुआ, मैं इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। ब्राह्मण चकित हो गया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने इनको सड़क के बीचों बीच मारा, छड़ी से मारा मैंने, और ये मुझसे माफी मांगने आया। उस ब्राह्मण का हृदय पिघल गया कि वास्तव में तो उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के संत है लगता है।
तो ब्राह्मण जो है तुकाराम के चरणों में गिर गया और बाद में ब्राह्मण भी जो है संत तुकाराम का शिष्य बना। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि यानी कि संत तुकाराम को जिसने ब्राह्मण ने मारा, उसी ब्राह्मण से जाकर संत तुकाराम माफी मांगा। भौतिक जगत में ये संभव ही नहीं है, भौतिक जगत में इस प्रकार के व्यवहार संभव ही नहीं है। कोई आपकी निंदा कर दे, बुराई कर दे, निंदा चुगली कर दे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन वैष्णव अगर बनना पड़ता है तो हमें इस योग्यता को प्राप्त करना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही थोड़ा कह दिया है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि कीर्तन कब हो पाएगा? सदा हरि नाम का कीर्तन कब हो पाएगा? जब अपने आप को हम तृण से भी अधिक नीच मानेंगे। तृण का मतलब घास, घास के ऊपर सब लोग चलते हैं और घास कुछ विरोध नहीं करता है। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना पड़ेगा। आंधी तूफान बरसात के आने के बावजूद भी वृक्ष वहीं खड़ा रहता है और सहन करता रहता है। तो इस प्रकार की जो भावना होगी तो चैतन्य महाप्रभु कहते तब जाके हम लोग सदा हरि नाम ले पाएंगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना हो सकता है आसान हो, लेकिन वैष्णव बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन कार्य है। इसलिए यहां बता रहे हैं इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के, न तत् भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृतः, यानी कि वो नहीं जानता कैसे इस व्यवहार करना चाहिए भक्तों के साथ, अतिथियों के साथ। प्राकृत भक्त नहीं जानता। प्राकृत भक्त का मतलब है उसकी श्रद्धा अभी बड़ी कोमल है। किसके लिए? गुरु साधु और शास्त्र के लिए बहुत कोमल श्रद्धा है, बहुत कमजोर श्रद्धा है, वीक फेथ है भक्तों के लिए, शास्त्रों में के लिए, गुरु के लिए। इसलिए उनके महत्व को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए जब हम किसी की बुराई करते हैं तो शास्त्रों में संकेत मिलता है कि जिसकी भी हम बुराई करते हैं उस व्यक्ति के जो अवगुण है हमारे भीतर आ जाते हैं जब हम किसी की बुराई करते हैं। और जिसकी बुराई की जा रही है वो पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अवगुण, यानी कि उस हमारे जो अवगुण है उस व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, हमारे जो अच्छे गुण हैं उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। और उस व्यक्ति जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके अवगुण जो है हमारे भीतर आ जाते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति जो है या तथाकथित जो भक्त है निंदा करने वाला, वो क्या करता है? वो तलाश करता है, ढूंढता है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है या ऐसे तथाकथित भक्त की तलाश करता है जो उसका सहयोग करे निंदा में। निंदा करने जब जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो साथ में सहयोग देगा, क्योंकि वो सबके पास नहीं जाएगा। मान लीजिए नित्य किशोर प्रभु के पास कोई आए निंदा करने के लिए, बोलते नहीं मुझे ये सब नहीं सुनना है, या उस स्थान छोड़ के वो चला जाता है, तो ये भक्त समझ जाता है कि ये व्यक्ति सही कैंडिडेट नहीं है निंदा सुनने के लिए, तो ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये मेरी पार्टी में नहीं हो सकता है। तो फिर वो इनके पास कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। जब भी इनके सामने कोई बुराई करता है तो अपने कान बंद कर लेते हैं या कोई बहाना बना के उस स्थान को छोड़ देते हैं। शास्त्रों बताए, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु बता रहे हैं, भले आज के समय शायद ये हम लोग पूर्ण रूप में लागू ना कर पाए, लेकिन रूप गोस्वामी का कहना है कि जब कोई किसी वैष्णव की निंदा करता है तो क्या करना चाहिए? या तो उसका जीवा को काट देना चाहिए, या उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, या शास्त्रार्थ करके उसको परास्त करना चाहिए। कई बार होता है कि हमसे कोई वरिष्ठ होगा तो ये संभव ही नहीं होगा कि हम शास्त्रार्थ करें, लेकिन सबसे बढ़िया ये है, सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि हम उस स्थान को ही छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत इससे हमें हानि पहुंचेगी, बहुत हानि हमें पहुंचेगी, लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा हमें। भौतिक जीवन में रहते हुए हम लोग यही करते रहे, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हुए। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कंपटीशन में लगे हुए हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं।
आप किसी भौतिकवादी के विषय व्यक्ति के पास जब जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो क्या करता है? वो बेसिकली आपका शोषण करता है, वो आपको एक्सप्लॉइट करता है कि मैक्सिमम आपसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि आपको पैसा दिया जा रहा है, तो आपसे इतना काम लिया जाए, इतना एक्सट्रैक्ट किया जाए कि ताकि मैं अपना स्वार्थ पूरा कर सकूं। उनका आपसे कोई संबंध नहीं है। संबंध का आधार क्या है? संबंध का आधार क्या है? पैसा। जब पैसा देना बंद करेंगे वो संबंध अपने आप नहीं टूट जाता है। तो भौतिक जगत में संबंध जब स्थापित होता है तो बेसिकली उसमें कोई हेतु होता है, कोई कारण होता है, उसमें कोई कंडीशन होता है। आध्यात्मिक जगत में जब भक्तों के साथ संबंध हम स्थापित करते हैं तो उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अयुत की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में ये लिखा है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कारण ना हो, कोई हेतु ना हो और कोई रुकावट ना हो। तो भक्तों से संबंध बनाना जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हम भक्तों को सहन कर लेंगे जीवन भर, तो जो भक्त जिनको हमने सहन किया है वो क्या करेंगे? हमारी सहायता करेंगे हमारे जीवन के अंतकाल में। आपको चरणामृत बुलाएंगे, हरि नाम का उच्चारण करेंगे, आपके समक्ष बैठकर भगवान का दर्शन करवाएंगे, तुलसी दल और गंगा जल और राधा कुंड का जल आपके मुख में डालेंगे। ये भक्त ये करेंगे आपके लिए। लेकिन हम माया को सहन करेंगे और भक्तों को सहन नहीं करेंगे, यानी कि भक्तों के समाज को छोड़ के चले जाएंगे और माया जगत में चले जाएंगे माया को सहन करने के लिए। तो माया क्या करेगी फिर बताइए? जीवन के अंत काल में माया अपना ही तो स्मरण कराएगी आपको, और फिर हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्तों का संबंध जो है आपस में बहुत ही मधुर होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना। संबंध कैसे अच्छा होगा हमारा? जब एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में सेवा की भावना होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम एक दूसरे को देखकर हरे कृष्णा कहते हैं और दंडवत भी करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च का मतलब यह है कि कल्प वृक्ष के समान है वैष्णव, सभी वांछाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यानी कि ये वैष्णव जो हमें कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, इनके माध्यम से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। ये सबसे बड़ी वांछा है वो जो पूरी होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। कृपा के सागर है, ओशन है, मर्सी के दया के सागर है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितों का उद्धार करने के लिए वैष्णव आए हैं और ऐसे वैष्णव हम लोग क्या करते हैं? सादर प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं, बाहर से नहीं, हृदय से प्रणाम करते हैं। प्रशंसा की भावना, एप्रिसिएशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक भक्ति का, वैष्णव की सेवा करना। और वैष्णव की सेवा कब करेंगे हम लोग? जब हमारे हृदय में उस भक्त के लिए प्रशंसा की भावना हो। जब हम किसी की निंदा करते हैं और जो कोई भक्त निंदा सुनता है तो जानते हैं उसका क्या परिणाम होता है? जिसकी निंदा हम सुन रहे हैं या जिसकी निंदा की जा रही है उस भक्त के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। सबसे बड़ा परिणाम यह होता है इसका, उस भक्त के प्रति हमारी श्रद्धा हमारी कम हो जाती है। और जब श्रद्धा कम हो जाती है या श्रद्धा विहीन हो जाते हैं तो भक्ति तो प्रारंभ ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है और श्रद्धा ही टूट गई, भक्तों के लिए श्रद्धा ही टूट गई तो भक्ति है कहां पर? भक्ति है ही नहीं। और जब हम प्रशंसा करते हैं भक्तों की, जेन्युइन एप्रिसिएशन, बनावटी नहीं, जेन्युइन एप्रिसिएशन जब हम करते हैं भक्तों का तो क्या होता है जानते हैं? हमारे हृदय में श्रद्धा जागती है उस भक्त के लिए। उस भक्त को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, उस भक्त की हम सेवा करना चाहते हैं केवल प्रशंसा करने मात्र से। और जिस भक्त की हम निंदा करेंगे वो भक्त सामने आएगा, उसको हम देखने के लिए भी सोचेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे, बात करने का उस भक्त से मन नहीं करेगा।
लेकिन जहां प्रशंसा होगी उस भक्त से हम मिलना चाहेंगे, उस भक्त की हम सेवा करना चाहेंगे, उस भक्त से हम मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहेंगे। जैसे इसी प्रसंग में अभी योगेंद्र महाराज निमी को यह भी बता रहे हैं कि एक मध्यम अधिकारी भक्त का लक्षण क्या है, जिसके हृदय में दया है। द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। क्या बता रहे? भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। वह अबोध अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है और उनकी उपेक्षा करता है जो भगवान से द्वेष करते हैं या फिर भक्तों से द्वेष करते हैं। तो निर्दोष के ऊपर, अज्ञानी जो अबोध है, निर्दोष है, उनके लिए वो दया दिखाता है, उनको कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करता है और साथ में क्या करता है? भक्तों से मित्रता बनाता है, भक्तों से मित्रता बनाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। और उसके हृदय में दया होती। देखिए, जहां दया होती है ना, वहां द्वेष नहीं होता है, और जहां द्वेष होता है मन में, वहां पर दया नहीं होती। तो प्राकृत भक्त का मतलब है उसके हृदय में दया नहीं है, उसके हृदय में क्या है? द्वेष है। और मध्यमाधिकारी भक्त के हृदय में क्या है? दया है, उसके हृदय में द्वेष नहीं है। तो ऐसा भक्त वास्तव में प्रचार करता है, ऐसा भक्ति वास्तव में प्रचार कर सकता है। और दूसरी ओर प्रश्न ये उठे कि फिर क्या प्राकृत भक्त, क्या कनिष्ठ भक्त प्रचार नहीं कर सकता है? कर सकता है, गुरु की कृपा से, उच्चतर वैष्णव की कृपा से प्राकृत भक्त भी प्रचार करता है, एक साधना के रूप में, तपस्या के रूप में। और ऐसा करते करते उसके हृदय में भी दया जाग जाती है, वो मध्यम स्तर पर पहुंच जाता है। उच्चतर वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से एक प्राकृत भक्त भी जो है वो मध्यम अधिकारी बन जाता है। लेकिन प्राकृत भक्त अगर उच्चतर वैष्णव का संग नहीं करता है, उच्चतर साधु संग नहीं करता है, तो करोड़ों जन्म तक वो हरिनाम लेता रहे, वो प्राकृत अवस्था में ही रहेगा, वो प्राकृत अवस्था में रहेगा। हजारों भक्त प्राकृत अवस्था में हो और एक दूसरे का ही केवल संग करते रहे, वो प्राकृत अवस्था में ही रहे। हजारों सालों के लिए, करोड़ों सालों के लिए संग करते रहे एक दूसरे का, अगर प्राकृत भक्त है तो प्राकृत अवस्था में रहे। प्राकृत अवस्था से मध्यम स्तर में जाने का तरीका यह है कि मध्यम स्तर पर जो भक्त है उनका संग किया जाए। और प्राकृत भक्तों को पहचान नहीं है, भक्त कौन है, वो नहीं समझ पाते भक्तों की महत्वता, तो कैसे संग करेंगे? वो प्रश्न ये उठता है। तो जो उच्चतर वैष्णव है, जिनके हृदय में दया है, वो केवल अबोध, अज्ञानी या निर्दोष लोगों के ऊपर ही दया नहीं दिखाते केवल, बल्कि साथ में जो प्राकृत भक्त हैं उनके लिए भी दया दिखाते हैं। इस तरह से वो प्राकृत भक्त जो है आगे बढ़ते हैं भक्ति में। नहीं तो प्राकृत भक्त अपने आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक बच्चा है, बच्चा अपने आप खुद सड़क पार नहीं कर सकता है, मुश्किल है, असंभव है उसके लिए। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, वो उस बच्चे को बड़ी आसानी से सड़क पार करा सकता है। इसलिए जो भक्तों के बीच में जो संबंध है, ये तभी मधुर हो सकता है जब एक दूसरे के लिए प्रशंसा की भावना हो, एक दूसरे के लिए सेवा की भावना हो, एक दूसरे की सहायता करने की भावना हो। तब जाके तो हम लोग वैष्णव समाज में बड़े आनंदित होकर रह सकते हैं। तब हमारे हृदय में जो सद्भावना जब जागृत होगी, ऐसी भावना से जो हम प्रचार करेंगे, उस प्रचार का बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि जो नए लोग हैं, जो पहली बार शामिल हो रहे हैं कृष्ण भावना के इस आंदोलन में या कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, वो क्या देखेंगे? वो क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे कि भक्तों के समाज में, वैष्णव के समाज में कितना मधुर संबंध होता है, कितना जेन्युइन रिलेशनशिप है भक्तों के बीच में। वास्तव में भक्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं हृदय से। जैसे आप बाहर की दुनिया में जाए, होटल इंडस्ट्री में जाए या एयरलाइन इंडस्ट्री में जाए, तो वहां पे क्या होता है? बेसिकली मुस्कुराते हैं सब लोग, मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हैं। फ्लाइट में जाए, एयर होस्टेस से आपका बहुत मधुरता से मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हैं। होटल इंडस्ट्री में जाए,
वहां पे भी जो लोग हैं बड़े मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हैं, लेकिन वो मुस्कुराना क्या है? बनावटी है, आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है, जेन्युइन नहीं है। उनका आपसे कोई मतलब नहीं है, उनका तो केवल अपना स्वार्थ है। लेकिन दिखता ऐसा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा मैं रिसीव कर रहे हैं, बहुत हमारा अच्छा स्वागत कर रहे हैं, हमारी खूब अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स को, हमारे नीड्स को, हमारे इंटरेस्ट को वो जानते हैं, कंसर्न है बहुत हमारे लिए। तो ऐसा लगता है कि ये हमारे मित्र है, लेकिन वो वास्तव में हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि जो भी उनका भाव है, जो भी उनका व्यवहार है, वो बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल है। क्योंकि उनको उसके लिए धन मिल रहा है, मुस्कुराने के लिए उनको पैसा मिल रहा है, मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए पैसा मिलता है। जैसे मूवी स्टार्स है, फिल्म इंडस्ट्री में है, जैसे एक्टर्स होते हैं, पैसा दीजिए रो देंगे, पैसा दीजिए हंस देंगे, उनसे आप कुछ भी गवा सकते हैं। जो मूवी के सिंगर्स हैं, पैसा दीजिए, हाल ही काली का गाना गाओ, वो गा देंगे, किसी के लिए भी गाना है गा देंगे, सांसारिक गीत कोई भी गा देंगे, पैसा देना है बस आपको उनको। रोने वाला गाना हो, हंसने वाला गाना हो, जो भी उनको गवाना है गवाइए। तो बेसिकली क्या है, लेकिन वहां पे क्या बेसिकली क्या है? एक जेन्युइन हार्ट टू हार्ट रिलेशन कभी डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन भक्तों के समाज में कंसर्न हमारा जो होता है वो जेन्युइन कंसर्न होता है, क्योंकि हम हृदय से चाहते हैं कि ये भक्त जो है ये भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण के चरणों में ये प्रेम प्राप्त करे, ये गुरु की आज्ञा का पालन ठीक से कर पाए। इस भावना से जो है हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? भक्तों के समाज में रहते हैं। इसलिए जब नया व्यक्ति जब आता है वैष्णव समाज में, जब वो ये देखता है कि वैष्णव के बीच में कितना मधुर संबंध है और जेन्युइन रिलेशनशिप है, एक दूसरे के लिए जेन्युइनली कंसर्न है, भक्तों के समाज में इमोशनल केयर है, स्पिरिचुअल केयर है, फिजिकल केयर है, ये सब जब बाहर का व्यक्ति जब देखता है, नया व्यक्ति आता है, वो देखता है कि कितना मधुर संबंध है भक्तों के बीच में, तो उसके हृदय में भी ये प्रेरणा आती है कि हाँ मैं भी भक्त बनना चाहता हूं, तब जाके वो भक्त बनने का प्रयास करे। लेकिन नया व्यक्ति देखेगा कि यहाँ पर हम सभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए हम कुछ भी बोले उसका क्या असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। वो बोलेंगे सारी बातें तो केवल किताबों में ही रह गई, ये किताबों के भीतर ही है, किताबों के बाहर ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये तो केवल बुक्स में ही ये रह गई है, ये इम्प्रैक्टिकल है, आप जो भी बता रहे हैं तो केवल किताबों वाली बातें हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव हमारा तब पड़ेगा लोगों पर जब इन श्रीमद् भागवत की इन शिक्षाओं को हम स्वयं अपने जीवन में उतार दें। जैसे यहां भगवान बता रहे हैं, तो भगवान प्रचेताओं को ये नहीं कह रहे हैं कि आपने बड़ी तपस्या की, 10,000 वर्ष आप समुद्र के भीतर खड़े रहे, मंत्रोच्चारण करते रहे, ध्यान लगाते रहे, इस तपस्या के कारण जो है मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। भगवान क्या कह रहे हैं? आपकी मित्रता को देखकर, आपस में आपका बड़ा ही जो मधुर संबंध है, एक साथ मिलकर जो आप रह रहे हैं, ये देखकर मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। तो ये है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कृष्ण की जो भावना है, कृष्ण भावना यानी कि कृष्ण की जो भावना है, वो भावना हमारी होनी चाहिए, वही भावना हमारी होनी चाहिए। इसलिए अब देखिए और से आगे बढ़े कि उत्तम अधिकारी किसको कहा गया है? उत्तम अधिकारी वैष्णव कौन होता है? अत्यंत बड़ा चढ़ा भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण को देखता है, फलस्वरूप वह रह वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है। यानी कि प्रत्येक जीव जो इस मंदिर में आ रहा है या नहीं आ रहा है मंदिर में, वो सब कौन है? भगवान के अंश है। इसे गीता में भगवान बता रहे, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति सारी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं सारे जीवात्माएं जितने आप देख रहे हैं, ये सब भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंश है, ये मेरे अंश है।
तो भगवान के अगर अंश है, उस अंश की हम जो बुराई करते हैं और उस अंश से हमारा संबंध ठीक नहीं होता अगर, तो सोच के देखिए कि कृष्ण क्या हमसे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पास, श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के पास आया और वो दूसरे भक्त की बुराई करने लगा कि गुरुदेव उस भक्त में ये कमी है, ये कमी है। तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज पूछते रहे, अच्छा बताइए और क्या कमी है, और क्या कमी है, और क्या कमी है? तो आखिर में भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा उनसे, क्या वो कीर्तन अच्छा करता है? तो उस भक्त ने कहा, हाँ गुरुदेव कीर्तन बड़ा अच्छा करता है। तो इसी कारण से वो कहते हैं, प्रभुपाद जी गुरु महाराज कहते हैं, इसी कारण से मैंने उसको सेवा में लगा के रखा है कि वो कीर्तन बड़ा अच्छा करता है, क्योंकि आप कीर्तन अच्छा नहीं कर पाते हो। और वो क्या करते थे, प्रभुपाद जी गुरु महाराज क्या करते थे, जब दो भक्त आपस में एक दूसरे की बुराई करते तो सभा बुलाते, इसी तरह से उस सभा में दोनों भक्तों को खड़ा कर देते और बोलते कि आप एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे के अच्छे गुण देखकर एक दूसरे की प्रशंसा करो सबके सामने। तो बड़ा मुश्किल है, प्रशंसा करना कितना कठिन हो गया है आज के इस कलयुग में। कलयुग में हम किसी की प्रशंसा कर ही नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत बड़ी तपस्या है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। बुराई करना तो बड़ा आसान है, उसके लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी की प्रशंसा करने के लिए हमें कितना जो है जोर लगाना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है। इसलिए दूसरों की सराहना करना, दूसरों का उत्साह बढ़ाना, दूसरों के सद्गुणों को देखना, दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखना और भक्तों का ख्याल रखना। जो भक्त बन गए हैं, अरे प्रचार हम क्या खा करेंगे, जो भक्त बन गए हैं उनका ही अगर हम ख्याल नहीं रख पाते, जो भक्त बने हैं उनका अच्छी तरह से अगर ख्याल रखा जाए, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना हो, तो नए लोग तो हम जैसे भक्तों को देखकर वैसे ही जुड़ने लग जाएं। उनको ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे और देखें कि कितना मधुर संबंध है भक्तों के बीच में, तुरंत वो भक्त बनना चाहें। ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर भक्तों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। एक एक भक्त जो इस मंदिर में आ रहा है, उस भक्त का अगर बड़े अच्छी तरीके से स्वागत करें, उनका ख्याल रखा जाए और अपने मधुर संबंधों के द्वारा उन भक्त नए लोगों को अगर प्रभावित करें, तो आप देखेंगे इतने भक्त बन जाएंगे, इतने भक्त बन जाएंगे कि पांव रखने की जगह नहीं हो, पांव रखने की जगह नहीं हो। भौतिक जगत में सबका अपना अपना स्वार्थ है, धन के लिए, पद के लिए, यश के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। वही आधार बना हुआ है संबंध का। कोई बिना किसी मतलब के किसी से मिलता नहीं है। मतलब होना चाहिए, कोई स्वार्थ होना चाहिए, तभी आपसे रिलेशनशिप बनाया जाएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। सारे बिजनेस रिलेशनशिप बाहर की दुनिया में सारे बेसिकली क्या है, एक मोटिवेशन है, एक स्वार्थ है। अब रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं उपदेशामृत, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। भक्तों के समाज में प्रीति लक्षण है या नहीं है कैसे पता चलेगा? इन लक्षणों से पता चलेगा। रूप गोस्वामी कह रहे हैं उपदेशामृत में क्या है लक्षण, ददाति प्रतिगृह्णाति, यानी कि गिविंग गिफ्ट्स इन चैरिटी। अगर हम किसी को भेंट देते हैं, किस भावना से? भक्त को प्रसन्न करने के लिए उस भक्त को भेंट देते हैं और भेंट स्वीकार करते हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए भेंट स्वीकार करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति भक्तों के समाज में होता है, होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यतम बातें बताना, अपने मन की बातें, अपने मन की समस्याएं, अपने मन के अनर्थ, हमारे अपनी कमियां किसी ऐसे विश्वसनीय भक्त को बताना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, पूछना, जिज्ञासा करना भक्ति के विषय में, के बारे में, साधना के बारे में, किस तरह से हम अच्छी तरह से जप कर सके, श्रवण ठीक कैसे करें, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ, ग्रंथों को समझने का प्रयास करना, इस तरह से भक्तों से जिज्ञासा करना। पृच्छति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चेव, भक्तों को प्रसाद खिलाना, भक्तों को प्रसाद खिलाना और प्रसाद ग्रहण भी करना उनसे। तो ये क्या है? बेसिकली क्या है? प्रीति का लक्षण है। षड्विधम प्रीति लक्षणम। अगर ये लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं वैष्णव समाज में, तो इसका मतलब क्या है? प्रीति लक्षण नहीं है।
बाहर भी ये लक्षण देखते हैं हम लोग। भौतिक दुनिया में ये 6 के 6 आदान प्रदान होते हैं कि नहीं होते हैं? दिया जाता है, लिया जाता है, कुछ ना कुछ बताया जाता है, कुछ पूछा जाता है, वहां भी खिलाया जाता है, खाया जाता है नहीं। लेकिन उस सब का बेस क्या है? उसका पर्पस क्या होता है? अपना स्वार्थ पूरा करना, कि मेरा क्या फायदा है इसमें, हम क्यों जाए वहां पर, इससे मेरा क्या फायदा है। लेकिन भक्तों के समाज में हम फायदा नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वास्तव में इसके द्वारा हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे। अगर मेरा संबंध अपने गुरु भाइयों से और भक्तों से अच्छा संबंध होगा, मधुर संबंध होगा, तो कौन प्रसन्न होंगे? हमारे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, गुरु परंपरा प्रसन्न होगी। और ये प्रसन्नता से, इस प्रसन्नता से क्या होगा? मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी, मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूंगा। तो प्रचार तभी संभव है, प्रचार को अगर हम प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नए लोग जुड़े और कृष्ण भावना इसके इस आंदोलन से जुड़े, तो उसका एक ही क्या है? उपाय है, और वो ये है कि हमारा आपस में जो संबंध है वो बहुत ही मधुर होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। छोटा सा जीवन है हमारा, बहुत लंबा जीवन नहीं है, 100 साल नहीं जीने वाले हैं। कलयुग में 100 साल जीना बड़ा मुश्किल है, असंभव ही है। मुश्किल से 50 साल, 60 साल, एट द मोस्ट 70 साल तक पहुंच जाए, या कुछ ऐसे विरले जीव है जो शायद 80 साल तक भी पहुंच जाए। और इस छोटे से जीवन में अगर भक्तों से हमारा संबंध अच्छा स्थापित हो गया तो हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन हमने अगर समझ लीजिए 80 साल में या 70 साल में 80 to 90% हमने निंदा चुगली में ही बिता दिया और वैष्णव अपराध करने में ही बिता दिया, तो हमारा जो है ये जीवन बेकार हो जाएगा, ये जीवन बेकार हो जाएगा हमारा। इसलिए हमारे शास्त्र जो है बताते 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताते हैं। इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। क्या? हंती का मतलब होता है शारीरिक रूप से किसी को प्रहार करना, फिजिकली किसी को हार्म करना, तो हंती कहते हैं। निंदती का मतलब होता है निंदा करना, वैष्णव की निंदा करना। वही द्वेष्टि का मतलब है द्वेष करना, मन से द्वेष करना, ठीक है, अनादर की भावना रखना लोग भक्तों के प्रति। वैष्णव नाभिनंदती, वैष्णव को देखकर प्रणाम ना करना, इन सब वैष्णव का अपराध में आता है। क्रोध्यते, किसी वैष्णव के ऊपर क्रोधित होना, गुस्सा होना। याति नो हर्षम दर्शने, और वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना, हर्षित ना होना, खुश ना होना। तो ये सब 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए गए और 6 वैष्णव अपराध है। इसमें जो मूल कारण है वो है द्वेष। द्वेष के कारण हम निंदा करते हैं, द्वेष के कारण हम फिजिकली किसी को हार्म कर सकते हैं, द्वेष के कारण हम प्रणाम नहीं करते हैं, द्वेष के कारण हम क्या करते हैं? हर्षित नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं भक्त को देखकर, द्वेष के कारण हम निंदा करते हैं। द्वेष ये सबसे बड़ा कारण है। इस द्वेष को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या बताया था हमने? हृदय में दया की भावना लानी पड़ेगी। किसके लिए? सबसे पहले भक्तों के लिए। जीवात्माओं के बाहर जो जीवात्मा के ऊपर दया तो बाद में दिखाएंगे, लेकिन आसपास जो हमारे भक्त हैं उनके लिए भी हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। और जब हृदय में दया की भावना आएगी, और दया की भावना कैसे आएगी? सेवा के माध्यम से। एक दूसरे की हमें सेवा करनी होगी। जब एक दूसरे की हम सेवा करेंगे, हृदय से सेवा करेंगे और दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रशंसा की भावना रखेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि वैसा समाज में रहता ऐसा लगेगा कि हम वैकुंठ में रह रहे हैं, वैकुंठ में रह रहे हैं। जैसे कि वैकुंठ जगत में क्या होता है? जितने भी पुष्प हैं, जितने भी पौधे हैं, वो देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। किसको देखकर? तुलसी महारानी को देखकर, कि तुलसी महारानी का सौभाग्य को देखिए कि भगवान के चरणों में हमेशा इनको निवास मिलता है। तो जितने भी पौधे हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी वहां पुष्प है, वो सब देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि वाह, तुलसी महारानी का सौभाग्य तो देखो। इसलिए कोई अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है हमसे, और उससे क्या करना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि ये भक्त कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहा है, मैं इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। प्रश्न करना चाहिए, उस भक्त से जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम भी आपकी तरह कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जब सद्भावना हमारे मन में होगी, भक्तों के लिए जब सद्भावना होगी, तो फिर जाके जो है हम कृष्ण भावना का प्रचार बड़ी आसानी से कर पाएंगे। फिर उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और दिन प्रतिदिन क्या होगा, भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। इस साल जीबीसी का एक स्टेटमेंट मांगा था कि जीबीसी का स्टेटमेंट क्या है पूरे वर्ष के लिए, पूरे साल के लिए जीबीसी का एक स्टेटमेंट है। जानते जीबीसी जानते गवर्निंग बॉडी कमीशन, हमारा जो अल्टीमेट अथॉरिटी है इस्कॉन में, उनसे एक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट किया गया कि आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं इस्कॉन के डिवोटीज के। तो उन्होंने जानते क्या बोला, उन्होंने कहा अधिक से अधिक भक्त होंगे, जितने होंगे उतना ही वो भक्त खुश भी होंगे। यानी कि जितने मोर डिवोटीज वी हैव, द मोर डिवोटीज विल बी हैप्पी। यानी कि जितने भक्तों की संख्या बढ़ेगी उतना हम लोग खुश रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब अगर भक्तों की संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब ये लक्षण अच्छे नहीं है। तो इसलिए जो भक्त बन गए हैं उन सब का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जितना हम भक्तों का ख्याल रखेंगे, आप देखिए कि दिन रात आप देखेंगे कि कैसे कृष्ण भावना का प्रचार बढ़ता जाए। श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार को बढ़ाया। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे तो प्रभुपाद जी ने विशेष प्रेम दिया किनको, हिपीज को। प्रभुपाद जी उनके झूठे प्लेट साफ करते थे, वहां जमीन साफ करते थे जहां झूठा छोड़ जाते थे। और जब बाथरूम जाने के लिए लोग लाइन में खड़े होते थे, वॉशरूम जाने के लिए, तो प्रभुपाद सबसे पीछे खड़े होते थे। प्रभुपाद उनको सहन करते थे। दुर्गंध आता था उनके शरीर से, कई दिनों तक वो नहाए नहीं थे, हर तरह के पाप उन्होंने किए हुए थे, लेकिन प्रभुपाद चुपचाप उनको सहन करते थे। और क्या करवाते थे उनसे, कीर्तन करवाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने कीर्तन कराया, प्रभुपाद ने उनकी सेवा की, लगातार 1 साल सेवा करते रहे प्रभुपाद उन भक्तों, उन हिपीज की सेवा करते रहे। और जानते हैं 1 साल के बाद वो हिपीज क्या बोलते हैं प्रभुपाद से, बोलते हैं कि इतने दिन हम लोग कीर्तन कर रहे थे, आपके पास आ रहे हैं स्वामी जी, कुछ नियम तो होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो होंगे यहाँ पर आने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो प्रभुपाद ने रूल्स इंपोज नहीं किए, प्रभुपाद ने क्या किया, उन हिपीज का बड़ा विशेष ध्यान दिया, उनको प्रेम दिया, उनकी सेवा की। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारे के सारे हिपीज भक्त बनने लग गए। तो इस तरह से हमारे इस समाज, वैष्णव समाज मजबूत होगा जब हम आपस में हमारा संबंध बड़ा ही घनिष्ठ होगा। जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि किस तरह का संबंध होना चाहिए, जो हमारे बराबर के हैं उनसे हमें मित्रता बनानी चाहिए, जो हमसे वरिष्ठ हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, और जो हमसे छोटे हैं, जूनियर्स हैं, उनके लिए हमारे हृदय में दया होनी चाहिए और उनको हमें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। यह नहीं क्योंकि नया व्यक्ति आ रहा है तो उस नए व्यक्ति के सामने बुराई करना शुरू कर दें, ये दया नहीं है। मैं दया दिखाऊंगा इस नए व्यक्ति को, असलियत बताता हूं क्या क्या असलियत है, क्या क्या कमियां हैं, तो नया व्यक्ति जो है फिर वो भी निराश होकर छोड़ जाए। तो इसलिए हम लोग बड़ा सावधान रहना चाहिए कि वैश्विक समाज में रहते हुए हमारा जो संबंध है आपस में वो बहुत ही अच्छा संबंध होना चाहिए। जो बराबर के लोग हैं उनसे मित्रता बना के रखें, जो हमसे वरिष्ठ है उनकी हम सेवा करें, उनसे सीखने का प्रयास करें, और जो नए लोग हैं, जो जूनियर्स हमारे, उनके लिए हमारे हृदय में दया की भावना होनी चाहिए और उनको हमें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो भक्तों का समाज है बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा हमारे लिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, समय क्योंकि हो गया है, आगे भी और प्रोग्राम्स हैं, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। मेरे हाथ में एक सीडी है, ये सीडी है मंडे क्लास के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, उनकी ये सीडी का एक बहुत सुंदर कंपाइलेशन है। इसमें तकरीबन 20 कीर्तन, नहीं 100 लेक्चर्स, 20 कीर्तन और मंदिर की सारी आरतियां, इनका समावेश है। बाहर स्टॉल लगा हुआ है, तो आप लोग जाने से पहले जो भी इच्छुक हैं आप सीडी ले सकते हैं। आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाते हैं। कान्हा फन स्कूल मंदिर में कांग्रेगेशनल एक छोटा सा एक अलग डिपार्टमेंट है बच्चों के लिए, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, श्लोक के बारे में बताया जाता है, भागवत के श्लोक, गीता के श्लोक, वैष्णव आचार संहिता के बारे में शिक्षा दी जाती है। और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हो, बेटी हो तो सीता की तरह हो। किंतु ये तब संभव है जब बच्चों को एक उचित वातावरण में डाला जाए,
और उनको अच्छी संगति प्राप्त हो। संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है इस चीज में। श्रुति प्रिया माता जी और लीला कथा माता जी दोनों मिलकर कान्हा फन स्कूल का संचालन करती हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो टीचर्स बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं और मेरा संबंध भी टीचर्स के साथ बचपन से कुछ अच्छा नहीं था, किंतु कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, उन्हें ज्ञान भी देती हैं, माता की तरह वात्सल्य भी प्रदान करती है, जिससे कि बच्चों का स्वभाव अपने आप स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता है। आपके समक्ष कुछ भक्त लोग हैं, उनके बच्चे या तो श्लोक या कुछ ऐसा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन करेंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मंदिर में भक्तों के बालकों को ही नहीं, यहाँ तक कि बाहर के भी बच्चे अगर आ जाएं और शिक्षा ग्रहण करें तो यस, कैरेक्टर बिल्डिंग संभव है और यहाँ उचित मार्गदर्शन बच्चों को दिया जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। I am not this body but a spirit soul and an eternal body. I am a servant of God. Then who is God? Do you know? Do you? Okay, do you know? Let us see these tiny kids and what they say about God. Satchidananda Vigraha Anadhe Govinda Sarvakaran Ishvara Parma Krishna Satchidananda Vigraha Anadhe Radhe Govinda Sarvakaran Karanam Ishvara Parma Krishna Satchidananda Vigraha Anadhe Radhe Govinda Sarvakaran Karanam Ishvara Param Isha Satchidananda Vigraha. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin and he is the prime cause of all the causes. गोविंद नाम से ही विख्यात कृष्णा ही परम ईश्वर है। उनका सच्चिदानंद शरीर है। वे सबों के मूल उत्स हैं। उनका अन्य कोई उत्स नहीं। वे सभी कारणों के मूल कारण हैं। This is the very first shloka of Brahm Samhita. According to Parashar Muni, in our scriptures, Bhagwan is the one who possesses all the six opulences in full. That is, yes Divya? All beautiful, all famous. All knowledgeable, all powerful. All wealthy, all renounced. Anyone who possesses all these opulences in full is all attractive. And in Sanskrit, Krishna means all attractive. No one can be equal or greater than Krishna. So everyone should accept Krishna consciousness. And in this age of Kali Yuga, Hare Krishna Mahamantra is the only process to accept Krishna consciousness. That is Harinam Sankirtan. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshata
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं मंच पर जगन्नाथ सुंदरी माता जी एवं श्रीप्रिया माता जी को बुलाना चाहूंगा। कृपया दोनों माताएं मंच पर आ जाएं। बच्चे बच्चे यही रहो, एक मिनट यही खड़े रहो। जाओ माता जी, ये रहो। जगन्नाथ सुंदरी माता जी और श्रीप्रिया माता जी, चंदा माता जी और लीला कथा माता जी भी आ जाएं उनके साथ। इन्होंने मिलकर कान्हा फन स्कूल में बच्चों को ये सब ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को श्लोक सिखाते हैं, भागवत की कथाएं सिखाते हैं, साथ में बच्चों को इस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं जिसके कारण बच्चों का आत्मविकास होता है। मैं अनुरोध करूंगा कि जितने बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं या फिर जो नए लोग जुड़े हैं वो कृपया कान्हा फन स्कूल में अपने बच्चों को यहाँ एनरोल करें, ताकि इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो संस्कार बच्चों पे पड़ रहे हैं जिससे कि उनका आत्मविकास, चरित्र का विकास, हर तरह से उनका सर्वांगीण विकास होकर वो निश्चित रूप से भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हरे कृष्ण। अब आगे मैं कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रीगेशन सर्विसेज एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स, इस पूरे कांग्रीगेशन को सुचारू रूप से चलाकर भक्तों के बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रखते हुए प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हुए किन किन भक्तों ने महत्वपूर्ण अपनी सेवाओं का योगदान दिया है उनके विषय में हिज ग्रेस अद्वैत मूर्ति प्रभु आपको बताएंगे, क्योंकि अद्वैत मूर्ति प्रभु बहुत अंदर से लालायित है भक्तों का गुणगान करने के लिए। और अब देख सकते हैं कि कैसे शर्मा रहे, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। इतने शर्मा रहे कि छुपी गए, अब दिखाई नहीं दे रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कांग्रीगेशन सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं, ये सभी उन भक्तों के लिए ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड लव, जो कि they give so much of their time and energy for serving Krishna here in congregation, and जितनी preaching सेवाएं हैं उसमें अपना ना समय और एनर्जी देते हैं। तो एक छोटा सा एक हमारे तरफ से एक एप्रिसिएशन है। तो आई वुड रिक्वेस्ट हिज ग्रेस मोहन रूपा बाबू जी प्लीज कम एंड गिव हिज ब्लेसिंग्स टू ऑल दिस डिवोटीज। डिवोटीज कृपया क्विकली जल्दी जल्दी स्टेज पे आते जाएं टू रिसीव देयर सर्टिफिकेट्स। Please come. The first category is in the temple preaching. We have stall preaching services. तो मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। All these devotees, with his sincerity and enthusiasm, have carried stall preaching in temple and connected many people to discover yourself courses, Monday Bhagavad Gita classes, and various temple programs. तो मैं इस सब में जो stall preaching में devotees जिन्होंने बहुत sincerely इसको किया है, I would call the names. धीरेन्द्र यादव प्रभु, गोविंद बिष्ट प्रभु, रवीश खंडेलवाल प्रभु, जल्दी जल्दी आते रहिए। रेखा खंडेलवाल माता जी, क्विक प्लीज। रितु सोनी माता जी, बंसीलाल अरोड़ा प्रभु, सुनीता अरोड़ा माता जी, डिवोटी से निवेदन है प्रभु जी को यहाँ प्रणाम में करें, वो नीचे जाके प्रणाम कर सकते हैं, स्टेज से नीचे जाके। सुनीता अरोड़ा माता जी, सुषमा भाटिया माता जी, सभी क्लैप के तरह सुनीता माता जी, शंकर कुमार प्रभु, वर्षा माता जी, एनपी सुबा, हीरा सुबा, जल्दी, लक्ष्मी खरेल माता जी, नवीन चंद्रा,
category is in the reporting services. So all these devotees जो कि congregation में various type of attendance and other reports का take care करते हैं. So I would like to call Manoj Agarwal Prabhu. He is very punctual, diligent and determined in his service for consolidating various ashram reports. Next is Bal Gaur Hari Prabhu. Regular Bal Gauri Prabhu, Himanshu Panda Prabhu and V.K. Mishra Prabhu. Regular and dependable in their various attendance marking services for the Monday class, Prerna class and the DYS class. Manoj Agarwal Prabhu, Bal Gaur Hari Prabhu, Himanshu Panda Prabhu and V.K. Mishra Prabhu. भक्तों को उत्साह बढ़ाएं, जोर से क्लैप कीजिए प्लीज. क्लैपिंग होते रहना चाहिए, इससे भक्तों को उत्साह बढ़ता है. Next category, cultural activity services. We would like to call Prakash Katanand Mataji and Priyanka Dutt Mataji for contributing in various dance preparation for our cultural events. हरे कृष्णा. They have various communication services to keep you informing about all the events happening, class timings and everything through SMS, emails and other things. We have Vineet Sharma Prabhu, Hare Krishna, for timely and responsible execution of the newsletter printing every month. Then we have very important devotee Vikas Devnath Prabhu, seamlessly serving by taking care of all IT infrastructure needs from hardware to email systems and websites. Devnath Prabhu, please come to please. Vishwanath Maharana Prabhu, keeping devotees updated for Prerna classes through regular and timely SMS and all these schemes for contributing in other areas. Then we have promotions and other management services. We have Satish Gupta Prabhu, Mohan Sati Prabhu and Sudhanshu Panda Prabhu. Non-stoppable, never tiring in executing various preaching services related to the event promotions, registrations and being innovative. Prashadam Management and Distribution Services. Prashadam Management and Distribution Services, we have Shyam Prabhu and Bhanu Prabhu, trying their ever best that last grain of Krishna Prashadam is fed to everyone. So now we have our area pitching programs or Naam Hata programs, taking one step ahead to distribute Krishna consciousness to everyone in their residential areas. These devotees with missionary spirit, sacrifice, hard work and patience have established Naam Hata centers in their respective areas, wherein so many people are getting benefited. So firstly I would call devotees from Vijayanagar Center, Harsh Vora Prabhu, Simi Vora Mataji, Shweta Kant Mataji, taking care of the IGF. Mataji has shown with her sincere service attitude. Monica Kant Mataji, nicely organizing summer camp and managing ashram classes. Everyone please. Yogesh Sachdeva Prabhu, executing Aarti Seva at the center with punctuality and dedication. जोर से क्लैपिंग होते रहना चाहिए, भक्तों को उत्साह बढ़ाएं, आप सबसे उत्साह बढ़ाएं. And devotee from Sangam Bihar Center, we have Alt Chaitanya Prabhu, Pooja Mataji, Rajkumar Shekhawat Prabhu, Meenakshi Shekhawat Mataji, Balbhadra Hari Prabhu, Swatantra Prabhu, and along with them there is a whole team of new devotees. V.R. Chauhan Prabhu, actively contributing in Bhagavad Gita distribution and Prashadam distribution. V.R. Chauhan Prabhu. Then we have
Sangam, we have Manoj Yadav Prabhu taking care of class arrangements and organizing home programs. Vidyanand Rawat Prabhu, while contributing in classes, he remains enthusiastic to attend temple programs. Then we have devotees from Paharganj Ramhata program, Satswarup Shyam Prabhu, Sumit Vij Prabhu, Avinash Kaur Mata Ji, Pradeep Arun Prabhu, yes, please come quickly. Pradeep Arun Prabhu, overall organizing the center teaching activities. With them, Sanjay Gupta Prabhu, significantly contributing in area book distribution. Along with them, we have Ritesh Singhal Prabhu and Anshu Singhal Mataji. Then I would like to call devotee from Sarojini Nagar program, Namata program, Usha Sajwan Mataji. Meenakshi Kamra Mataji, please be quick. Usha Sajwan Mataji, Meenakshi Kamra Mataji. Then we have Padam Charan Padi Prabhu for Mantralaya program. Prabhu Prabhu for Mantralaya program. Suman Dikshit Mataji for North Grove program. Suman Dikshit Mataji for North Grove program. For Shalya Manchanda Mataji for RK Puram program. So we are heartily thankful to all these devotees for the wonderful services and inspiring so many other devotees, engaging so many other devotees with them, and we wish them all the best for continuing and increasing their services more and more. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। और साथ ही हम हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रभु जी ने अपने कीमती समय को निकालकर प्रभु जी इस उल्लास उत्सव में आए और हमारे बीच में प्रभु जी ने रहकर श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को बताते हुए भक्तों को प्रोत्साहित किया एवं उनके लिए पारितोषिक वितरण भी किया। अब इस कार्यक्रम के पश्चात एक बार प्रभु जी के नाम से हम बोले हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।